8वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों को दोबारा स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लगातार 3 अवधियों में हमने महात्मा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त से जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी महात्मा गांधी जी के पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे। आज मैं महात्मा गांधी जी के पाठ के नोट्स को लेकर, उस पाठ के अभ्यास को लेकर चर्चा करने आपके सामने मौजूद हूं। तो बच्चों, पाठ के नोट्स को लिखने से पहले आप सबको शब्दार्थ लिखना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ की तरफ थोड़ा ध्यान लगा के देख लें। तो पाठ 5, महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी जी के पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दार्थ इस तरह से है। मैं पढ़ते जाता हूं, आप सुनते ही लिखने की कोशिश करें। तो शब्दार्थ, द फर्स्ट वन, आजाद। आजाद यानी स्वतंत्र, मुक्त होना, आजादी पाना। शर्मिला यानी लज्जाशील, लज्जाशील ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. सताना, तंग करना. सताना यानी तंग करना, पीडिಸುವುದು. फोर्थ वन, झूठ. झूठ यानी असत्य, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು. कर्ज, ಋಣ, ಸಾಲ. सोना, स्वर्ण अथवा भंगार. माफी, क्षमा. माफी यानी क्षमा. हिम्मत, हिम्मत का अर्थ है धैर्य. सजा, इसका अर्थ है दंड, पनिशमेंट. इशारा यानी संकेत, संकेत करना. ठीक, सही, बिल्कुल सही. बुद्धू, इसका अर्थ है मूर्ख. बुद्धू यानी मूर्ख. तो बच्चों, आगे देखेंगे आपके पाठ के भीतर आने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर की तरफ मैं पढ़ते जाता हूं। आप सभी गौर से सुनना और सुनकर लिखने की कोशिश करें, ठीक है? तो पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखे। उनमें से पहला वन, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? उत्तर है, सारा देश ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला आंसर, सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। आपके मोबाइल के पर्दे पर वो देखने को मिलेगा अक्षर। दूसरा वन, भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? इसका उत्तर है, भारत महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से आजाद हुआ था। क्लियर है? भारत महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से आजाद हुआ था। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी किसके मूर्ति थे?
महात्मा गांधी जी सत्य, त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। प्रश्न नंबर 3। चौथा प्रश्न, गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी के स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर, गांधी जी का स्वभाव शर्मिला था। सही, गांधी जी स्वभाव में शर्मिले व्यक्ति थे। शायद मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं शायद समझ में आ रहा होगा। गांधी जी का स्वभाव शर्मिला था। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? इसका मैंने पाठ पढ़ाते वक्त जिक्र किया था। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? गांधी जी के भाई ने कितने रुपए के कर्ज लिए थे? ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತವ್ರು? गांधी जी के भाई ने 25 रुपए के कर्ज लिए थे। गांधी जी के भाई ने कुल मिलाकर 25 रुपए का कर्ज किए थे। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ूंगा प्रश्न नंबर 7वीं तक। प्रश्न नंबर 7वां, गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? गांधी जी ने पिताजी से सजा मांगी। यानी गांधी जी ने अपने जीवन काल में एक गलत काम किए होते हैं, वो गलती के एहसास उन्हें होया रहता, एहसास का अनुभव उन्होंने पाए रहते हैं। इसके बदले वो पिताजी को बताने के इरादे से बताते हैं कि तब पिताजी जो मैं काम किया उसके लिए माफी मांगते हैं। तो गांधी जी के पिता उन्हें सजा के बदले माफ देते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने पिता से क्या मांगे? सजा मांगी। तो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे। तो उसमें पहला वन, अभी तक हमने एक वाक्य में उत्तर लिखे, कुल मिलाकर 7 प्रश्नों की तरफ ध्यान दिया था। थोड़ा सा भी 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखे, उनकी तरफ थोड़ा नजर डालेंगे। तो पहला प्रश्न, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? या गांधी जी पर नाटकों का क्या असर पड़ा? आपको मालूम है इसका उत्तर? गांधी जी पर श्रवण कुमार के पितृभक्ति नाटक और हरिश्चंद्र का नाटक बचपन में ज्यादा असर पड़ने की वजह से उन्हें सत्य प्रेम और उन्हें सत्य तपस्या बनाया था। ये सत्य तपस्या बनाने का कारण कौन है? गांधी जी पर बचपन में जो नाटक जो देखते हैं, श्रवण कुमार की पितृभक्ति नाटक, हरिश्चंद्र का नाटक, बचपन के उस सत्य प्रेम ने उन्हें आगे चलकर एक बड़ा नाम से सभी लोग जानने लगे। वो नाम था सत्य तपस्वी का नाम। इसलिए प्रश्न क्या था? गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है गांधी जी पर श्रवण पितृभक्ति नाटक, हरिश्चंद्र नाटक, बचपन में गांधी जी पर वो ज्यादा असर पड़ने की वजह से वे आगे सत्य तपस्वी बनने में कामयाब होते हैं। तो दूसरा प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। गांधी जी के सत्य प्रियता कहां से शुरू हुई और कैसे? प्रश्न थोड़ा समझने की कोशिश करें। गांधी जी के सत्य प्रियता कहां से शुरू हुई और कैसे? इसका उत्तर है गांधी जी पिता से माफी मांगने की बात सोची। आपको पता है गांधी जी ने अपने पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। किसे? गांधी जी को। सारी घटना
उन्होंने पत्र में लिखकर गांधी जी ने अपने पिता के सामने रखकर अपने किए हुए काम के लिए सजा मांगी। क्लियर है? तब पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत तब से छोड़ दी। पिताजी के आंसू देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। वहां से उनके सत्य प्रियता शुरू होती है। सही है? ये भी आ सकता है सत्य प्रियता, एक प्रकार के आंसर है। दूसरा आंसर, जब गांधी जी बचपन में स्कूल में थे, स्कूल के निरीक्षण करने के लिए स्कूल के अधिकारी जब स्कूल को पहुंचते हैं, तब वहां पर उन्होंने अधिकारियों ने 5 शब्दों को लिखने के लिए कहते हैं। तब वहां पर उसमें से एक शब्द था केटल। केटल शब्द को महात्मा गांधी जी ने गलत लिखते हैं। तो वहां पर मौजूद अध्यापक क्या करते हैं, इशारे से कहते हैं कि तुम्हारे अन्य सहपाठी मित्रों से देखकर क्या करो, वो केटल नामक जो हिज्जे गलत हुए हैं वो सही कर लेने के लिए। लेकिन गांधी जी वह वैसे न करते हुए सभी लोग क्या करते हैं, वहां पर मौजूद सही अन्य सहपाठी मित्र महात्मा गांधी जी को बुद्धू समझकर हंस पड़ते हैं। सही है? लेकिन महात्मा गांधी जी सत्य को तब से अपनाने की जो बात शुरू की थी, तब से लेकर महात्मा गांधी जी का सत्य प्रियता शुरू होती है। वो भी सही होता है, ये भी सही होता है। जब आप जो भी लिखेंगे सही है। लेकिन मुझे क्या है, सत्य प्रियता यहाँ आपको मैं मोबाइल में भेजने से, जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, इससे बदले आप वही प्रश्न वही उत्तर लिखे तो सबसे अच्छी बात होगी। सही है? ठीक है, मैं आगे प्रश्न की ओर मुड़ूंगा। पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। जो मैं ऊपर आपको मैंने बताया था सत्य प्रियता, वही आंसर जो है तीसरा, जहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से 2 ही आंसर का उत्तर वही एक ही है। मैं माफी चाहूंगा कि आप गांधी जी की सत्य प्रियता का जो मैंने बताया वही आंसर लिखो। तीसरा आंसर जो है गांधी जी के सत्य प्रियता को लेकर लिखने की कोशिश करें। अब प्रश्न नंबर 3 आप लोग जैसे के तैसे लिखने की कोशिश करें। पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग जो यहाँ पर लिखे हैं वही लिखने की कोशिश करें। जैसे कि गांधी पिता से माफी मांगने की बात सोचे, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र लिखकर गांधी ने पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। ठीक है? तो बच्चों में आगे बढ़ूंगा, किसी तरह से कंफ्यूज होने की कोशिश मत करो। गांधी जी की सत्य प्रियता कहाँ शुरू हुई है? आपके महात्मा गांधी जी के जो पाठ में दूसरा पैराग्राफ आएगा, वही पैराग्राफ में आंसर है। आप देखकर लिखने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 2 जो उत्तर है, गांधी जी की सत्य प्रियता कहाँ शुरू हुई है? आपके रीडर में महात्मा गांधी जी की जो पाठ शुरू होती है, उसमें सेकेंड पैराग्राफ जो है आप देख कर लिखने की कोशिश करें। ठीक है? थर्ड प्रश्न जो है जैसे कि तैसे लिखना कोशिश करें। तो यहां पर अनुरूप शब्द लिखे। उदाहरण के तौर पर श्रवण, आगे लिखे हैं पितृभक्ति। सही है? श्रवण का नाता कहां पर है? पितृ से। श्रवण जो है माता पिता से पितृभक्ति रखता था। उसी तरह से हरिश्चंद्र जीवन में सच्चाई का पालन करता था, सच को अपनाने वाला व्यक्ति था। इसलिए वहां पर क्या है? सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति करके लिखना। क्लियर है? सेकेंड वन, माफी। माफी का समानार्थक शब्द है क्षमा। ठीक है? माफी का समानार्थक शब्द है क्षमा। वैसे ही दंड का समानार्थक शब्द सजा। दंड का समानार्थक शब्द जो है सजा। तिरंगा झंडा
राष्ट्रध्वज, तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज। गांधी जी राष्ट्रपिता, गांधी जी राष्ट्रपिता। सच्चाई, सच्चाई का पालन करें तो हमें समाज में सम्मान मिलती है, इज्जत मिलती है, गौरव मिलती है। वही चोरी का काम करें तो चार लोग थूकते हैं। चोरी अपमान, यू हैव टू राइट हियर अपमान, अपमान। यहां पर गलत लिखे हैं, ढाकू नहीं है, यू हैव टू राइट चोरी। सही है, वहां पर जो है गलत लिखे हुए हैं, वहां पर लिखना है आपको अपमान, अपमान। क्लियर है, अपमान। चोरी का अर्थ है अपमान। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। दिए गया शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है देखना। स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में बदलकर लिखना, पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में बदलकर लिखना है। तो पहला वन पुल्लिंग में जो है पिता, इसका जो है स्त्रीलिंग माता। बालक, बालिका, पुरुष, 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 स्त्री, लड़का, लड़की। पिता, माता, बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की। देखिए वैसे बहुवचन शब्द लिखिए। तो पहला वन मूर्ति, मूर्तियां, मूर्तियां नहीं, मूर्तियों नहीं, मूर्तियां, मूर्ति, मूर्तियां। अगर वहां पर मूर्तियां दिए हैं तो आपका फर्ज है कि वी हैव टू राइट मूर्ति। नेक्स्ट वन इशारा, इशारे, इशारा, इशारे। हिज्जा, हिज्जे, हिज्जा, हिज्जे। गलती, गलतियां, गलती, गलतियां। लड़का, लड़के, लड़का, लड़के। ठीक है, ठीक है बच्चों, शायद जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। विश्वास करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनकर अपने क्लासवर्क में लिखने की कोशिश करें। और आपको किसी तरह से दिक्कत लगे तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके पूछने की कोशिश करें। इसका अगले का जो भाग हम दूसरे अवधि में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।